21 साला स्टूडेंट ने गोबर और मुख्तलिफ इकसाम के कीड़ों से ये खाद बनाने का कामयाब ये तजुर्बा किया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अभी हम लोग गोबर के ऊपर काम कर रहे हैं और गोबर के अलावा इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाता। इससे पहले आपने कोई चीज़ इन्वेंट की? ये हमारी कंपनी की पहली प्रोडक्ट है। 2 साल हम लोगों ने इसकी रिसर्च पे लगाया था। पिछले 2 साल से हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। 21 साला स्टूडेंट ने गोबर और मुख्तलिफ इकसाम के कीड़ों से ये खाद बनाने का कामयाब जो है ये तजुर्बा किया है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने खाद पड़ी हुई है जो कि गोबर और मुख्तलिफ इकसाम के कीड़ों से बनाई गई है। और ये हमारे साथ वो तालिब इल्म मौजूद हैं जिन्होंने ये खाद का कामयाब तजुर्बा किया है। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ साथ ये कितनी इफ़ेक्टिव है, ये तमाम तर बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये कामयाब तजुर्बा किया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले तो ये बता। इसके अंदर अभी हम लोग गोबर के ऊपर काम कर रहे हैं और गोबर के अलावा इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाता। उसको हम लोग एक ख़ास किस्म के जो वर्म्स हैं उनको यूज़ करते हैं। उनका नाम है सिनिया फिडिटा है। सिर्फ उनके इस्तेमाल से वो गोबर से एक खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो 7 से 8% इंक्रीज़ हो जाता है एक आम जो गोबर है उसके मुकाबले में। आम भैंसों का गोबर लेकर उनके साथ आप इसमें वो केचुए डालते हैं, जो केकड़े या जिन्हें वो कहते हैं आप वर्म्स कहा जाता है, उनके साथ जो है ये खाद बनाई जाती बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग गोबर को पानी के ज़रिए पहले ठंडा करते हैं ताकि उसके अंदर गर्माइश ना रहे, क्योंकि कैंचे फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको। और उसके बाद हम कैंचों के ज़रिए उसको एक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। है। तो ये कब से आप ये कर रहे हैं प्रैक्टिस? अब 2 साल हम लोगों ने इसकी रिसर्च पे लगाया था और पिछले 2 साल से हम लोग इसको मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। हम लोग दराज के ऊपर भी हैं, फेसबुक पे भी हमारा पेज हमारे ब्रांड के नाम से है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी हम लोग ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बता दें कि इससे पहले आपने कोई चीज़ इन्वेंट की, कुछ बनाया है या ये आपकी पहली प्रोडक्ट है? ये हमारी कंपनी की पहली प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 12-12 हज़ार के केमिकल फर्टिलाइज़र्स को ख़रीद सकें। तो उसके मुकाबले में इसकी जो 50 किलो के थैले की प्राइस है वो 2200 के करीब पड़ती है। वो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा आपकी ना सिर्फ पैदावार में फ़र्क आता है, बल्कि उस फसल से हासिल होने वाली पैदावार के जायके में भी वाज़ेह फ़र्क महसूस किया जा सकता है। और इसके अलावा जो पानी की कमी से अब पूरी दुनिया ही मुतासिर हो रही है, लेकिन इसके इस्तेमाल से ये पानी को अपने अंदर काफ़ी देर तक जज़्ब रखता है, जिसकी वजह से पानी की कम मिकदार हमें ज़रूरत पड़ती है। ये आप खुद जो है इनिशियल फेजेस में आपने खुद तजुर्बा किया, जैसे कि आपने वो हमें वीडियो दिखाई कि उसमें आप जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर करके दिखा रहे हैं, तो वो प्रोसीजर कितनी देर का प्रोसीजर होता है अंदाज़ा? करीबन 2 से 3 माह के अंदर हमारे पास एक पूरा बेड होता है, वो तैयार हो जाता है, जिसमें हम लोग टन के करीब खाद हम लोग निकाल लेते हैं। तो वो कुछ 1 टन की खाद बनाने के लिए कितना गोबर और मुख्तलिफ इलाकों से गोबर इकट्ठा करना होता होगा, तो वो कैसे उसको कैसे मैनेज किया? चूँकि मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है, तो वहाँ पर उस इलाके के अंदर तो बहुत ज़्यादा डेयरी फार्म्स हैं और उनके पास कोई यूज़ नहीं है उसका, ना तो वहाँ पे कोई खेत खलिहान बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे लिए तो वहाँ पर गोबर सोर्स करना बहुत ईज़ी है, हमें बहुत ईज़िली मिल जाता है। किसान तो ज़ाया कर देते हैं गोबर को, या किसानों को अभी ये इल्म है कि उस गोबर से बहुत से काम किए जाते हैं? हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस पे ट्रेनिंग्स दे सकें, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये बिज़नेस थोड़ा सा ग्रो अप होगा, हमारे आगे जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें एक ये भी है कि हम लोग डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट इलाकों में लोगों को ट्रेनिंग्स दें इस हवाले से कि कैसे वो अपने घर का चूल्हा भी इससे चला सकते हैं और कैसे वो अपनी खाद की ज़रूरत अपने ही घर से पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो ख़वातीन बहुत कम है इस फील्ड में, तो आप एग्रीकल्चर में आ गए, तो कैसे आपको किसने मोटिवेट किया? चूँकि मेरा ताल्लुक जिस घराने से है, हमारे खुद भी ज़मीनें हैं, उसके अलावा हमारी पूरी फैमिली में बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं। तो ये प्रॉब्लम के
खाद मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, और वो फिर उधार लेके उन्हें लेनी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम रोज़ सुनते थे। इसी वजह से हम लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी जेब पे भी भारी ना हो और जिसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो हमें। और गोबर से आपने कुछ बनाने की कोशिश की है इससे हटके भी, कि एक तो वो फर्टिलाइजर वाला सिलसिला है, और इससे क्या बनाया जा सकता है? इसके अलावा जोन सा है इसके अंदर जो हम लोग केंचुए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अर्थवर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, उस उससे ही हम लोग वर्मी वॉश का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो भी अपने एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे, इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। वो भी बनाया जा सकता है इससे। इसी के अभी हम डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसी खाद के और डिफरेंट वेरिएंट्स को हम लोग मार्केट में लॉन्च करें। अच्छा, और मुझे ये बता दें, जो वर्म्स, जो कीड़ों का इस्तेमाल, जो वर्म्स हैं कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कीड़े आम भी किसी किसान की भी पहुंच में हैं, या वो बाहर से ही, आपने जिक्र किया कि बाहर से ही आते हैं और उनको पकड़ के आप खाद बनाते हैं? जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था तब हमें वो मिले थे 30,000 रुपए के किलो। अभी जो हम लोगों को दे रहे हैं वो 7 से 10,000 रुपए किलो में हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस अमाउंट में जब होते हैं हम उन्हें सेल आउट कर देते हैं। उससे खाद भी बनाई जाती है और उसके साथ साथ वही लोग उसको खरीद के उससे और भी काम लेते अ, हैं कौन से? ये बिल्कुल इन कैंचों के इस्तेमाल से वो लोग खुद भी खाद बना सकते हैं। हम लोगों ने 2 जगह पे लोगों को प्लांट भी लगा के दिया है। उसमें हम लोगों ने उनको ये अर्थवर्म्स प्रोवाइड किए हैं और पहले बैच तक उन्हें कम्प्लीटली गाइड किया है कि कैसे जब तक पहला बैच खाद का आ नहीं गया, हमने हर स्टेप को, हर प्रोसेस को बजाते खुद जो सा उसकी निगरानी की है। बहुत शुक्रिया जी। अनीका हमारे साथ मौजूद थी। अनीका ने ये कामयाब तजुर्बा किया है, ये खाद बनाई है गोबर और कीड़ों के इस्तेमाल से, और बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव किस्म की जो है ये खाद बनाई गई है। और ये बड़ी खुशायन चीज़ है कि हमें इस शोबे में लड़कियां भी नज़र आ रही हैं। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह ने